हमारे ग्लैंड्स हैं किस प्रकार से आपके स्वास्थ्य की दिशा में, आरोग्य की दिशा में सक्रिय हो जाते हैं। इतना ही नहीं, जब आप स्ट्रेस में जाते हो, तनाव में जाते हो, तो आपके शरीर में, मैंने कहा कि शरीर से जहर निकलता है। उस जहर का नाम क्या है? एड्रेनलिन, एंजियोटेंसिन। आपके तो इस प्रकार से एक नहीं, कई ऐसे जहरीले रसायन निकलते हैं, दर्जनों। तो इसलिए इसे ध्यान रखो। एंजियोटेंसिन है, रेनिन है, ये सब क्या है कि ब्लड प्रेशर को बढ़ा देते हैं, शरीर के बॉडी फ्लूइड को डिस्टर्ब करते हैं, होम्योस्टेसिस को, प्रक्रिया को अस्त व्यस्त करते हैं। लेकिन जब आप मुस्कुराते हो तो हमारे सिस्टम एक हार्मोनी में आ जाता है। वही शरीर हमारा एक नहीं, दर्जनों अमृत बहत सिगरेट करता है। शरीर में ही अमृत है, शरीर में ही हलाहल है, विष है। आप किस प्रकार शरीर का उपयोग करते हो, ये आप पर निर्भर करता है। जब आप मुस्कुराते हो, दिल से हंसते हो, तो आपके दिमाग से एक से बढ़कर एक उस अमृत का नाम है बीटा एंडोर्फिन, एंकेफेलिन, डाइनॉर्फिन, भेजोप्रेसिन, ऑक्सीटोसिन, ओपियोइड्स, सबस्टेंस पी। ये अमृत क्या करते हैं? हमारे शरीर के अंदर प्रेम, आनंद, उल्लास, आह्लाद, उत्सव, उत्साह, आरोग्य, उमंग की तरंग से भर देते हैं, उल्लास के रस से भर देते हैं। तो ये मुस्कुराहट सामान्य प्रयोग नहीं है। मैंने इस पर बहुत खोज किया, बहुत रिसर्च किया। तो इस सत्य को समझो, सत्य को जानो, और इसमें कुछ भी नहीं करना है। कई अभागे लोग हैं, जब यहाँ हंसने की बात आती है तो उठकर चल देते, उनको पता ही नहीं है कि स्वामी जी हंसने पर क्यों इतना बल देते हैं, क्यों आपको जो है मुस्कुराहट पर हम इतना आपको जो है बताते हैं। क्यों? कि हर रोग के साथ जुड़ा हुआ है, हर बीमारी को दूर करने की क्षमता है इसमें। शरीर की सारी व्यवस्थाओं को, बॉडी लैंग्वेज को चेंज करने की क्षमता है। आप वही नहीं रह जाते हो। मैं कहता हूं ये मुस्कुराहट बहुत बड़ी इबादत है, अनोखी अरदास है, अद्वितीय प्रार्थना है, अलौकिक आराधना है, अनिवर्सनीय अर्चना है। क्यों? इसलिए कि जब आप मुस्कुराते हो, आपने देखा है जितने भी हमारे भगवान हैं, राम हैं, कृष्ण हैं, बुद्ध हैं, सबके चेहरे पर मुस्कुराहट। चाहे वो शंकर भगवान हो, चाहे विष्णु भगवान हो, उनके कहीं भी फोटो ऐसा नहीं देखा होगा जो गुस्से में हो। हर जगह मुस्कुराहट जो है फैल रही है उनकी। तो जब भी आप मुस्कुराते हुए कृष्ण को याद करते हो, थोड़ा विज्ञान की बात समझ लो ताकि आपको ये पता चले कि हम क्या बता रहे हैं। तो इस कॉस्मस में कृष्ण की चेतना है, राम की चेतना है, बुद्ध की चेतना है। क्योंकि ये कृष्ण, ये राम, बुद्ध इस धरती पर हुए, तो वह जो उनकी वाणी जो है अभी भी, उनके जो तरंगे हैं अभी भी तरंगायित हो रही है इस ब्रह्मांड में। अब मुस्कुराते हुए हम कृष्ण को याद करते हैं, कृष्ण की कॉन्शसनेस हमारे अंदर प्रवेश कर जाती है और हमें आनंद, उल्लास, आह्लाद, उत्सव, उत्साह से भर देती है। राम को याद करते हैं तो जितने भी हमारे आराध्य देव हैं सब मुस्कुरा रहे हैं। तो मुस्कुराते हुए अपने आराध्य को याद करो तो सीधे उस आराध्य से जुड़ जाते हो। तो ये ध्यान रखो कि भाई ये मुस्कुराहट जीवन के साथ जोड़ो, और सुबह उठ करके पहला काम मुस्कुराने का ही करो। सुबह उठोगे तो क्या करोगे? पहला काम घर जाकर क्या करोगे? मुस्कुराओगे,
कौन कौन सुबह उठ करके तनाव करेगा? हाथ उठाओ। तनाव करने वाले 2-3 लोगों के हाथ उठ रहे हैं। और कौन कौन सुबह उठकर मुस्कुराएगा? जरा हाथ उठाना। मुस्कुराने वाले हाथ उठा लो। क्योंकि बहुत लोगों के लिए कठिन काम हो गया है। दुर्भाग्यशाली हैं वो लोग, अभाग्यशाली हैं जो सुबह उठ करके मुस्कुरा नहीं सकते हैं। अभी इतनी सारी बातें बताई गई कि भाई ये बहुत बड़ा सक्रिय ध्यान है, सक्रिय प्रार्थना है, तो इसलिए इसे ध्यान रखो कि भाई अपने जीवनचर्या में जब घर लौटो तो सुबह उठकर क्या करोगे? मुस्कुराओगे। दूसरा काम क्या करोगे? दूसरा काम करोगे, परमात्मा को धन्यवाद दोगे। थैंक गॉड फॉर हैप्पी होली एंड हेल्दी लाइफ। हे प्रभु, लाख लाख शुक्रिया, ये लाइफ स्टाइल बताई जा रही है। घर जाकर के आपको कैसे स्वस्थ रहना है। परमात्मा को धन्यवाद देना कि प्रभु तूने बड़ी कृपा की कि आज ये सुंदर जीवन दिया है। आज लाखों लोग इस पृथ्वी ग्रह से उठा लिए गए हैं, उस लिस्ट में हमारा नाम नहीं है। तूने बड़ी कृपा की है। तो ये जो है ना, आपके जो है जीवन को संतुलित बनाता है, स्वस्थ बनाता है। परमात्मा को धन्यवाद देना ये बहुत जरूरी है। और परमात्मा ने मात्र जीवन ही नहीं दिया है, कायनात की सारी सुविधाएं हमें दी है। ये हवाएं, ये फिजाएं, ये सारा कुछ दिया है। तो इसलिए जो है इसे ध्यान रखो कि सुंदर हवा किसके लिए दिया है? सूरज की रोशनी किसके लिए दिया है? हमारे लिए दिया है। प्रभु तू कितना कृपालु है, कितना दयालु है। तो इस बोध के साथ जियो। फिर तीसरा काम क्या करोगे? तो कई बार बताया है, तीसरा काम क्या करेंगे बताओ? हाँ, कम से कम 2 गिलास पानी पिएंगे। क्यों पिएंगे? इस पर हमने विशेष रूप से रिसर्च बताया है कि एक महान वैज्ञानिक आपके जैकुलिन चांग और कर्टसन, लोमा लिंडा यूनिवर्सिटी कैलिफोर्निया, 20 साल तक इसी पर रिसर्च किया और इस सत्य को हमारे सामने रखा कि सुबह खाली पेट सिर्फ पानी के सिवा कुछ भी नहीं जाना चाहिए। तो इसे जो है ध्यान रखो कि हम सुबह उठ करके सिर्फ पानी पियो, पानी के सिवा कुछ नहीं। चलो, कुछ प्रश्न हैं, उनका हम जवाब देते हैं। प्रश्न है कि मेरे पापा को डायबिटीज और हार्ट की बीमारी है, चलते हैं सांस फूलता है। मेरे को थायराइड और घुटने में दर्द है, 23 दिन हो गया, सभी इलाज चल रहा है लेकिन आराम नहीं है, क्या करूं? देखो, एक चीज हमेशा ध्यान रखो, सबसे केंद्र बिंदु है डायबिटीज। डायबिटीज यदि है आपके, क्योंकि डायबिटीज के साथ 501 बीमारियां जुड़ी हुई हैं, जिसमें डायबिटिक न्यूरोपैथी है, डायबिटिक रेटिनोपैथी है, डायबिटिक हार्ट कार्डियक प्रॉब्लम है, डायबिटिक हाइपरटेंशन है, डायबिटिक गैंग्रीन है, डायबिटिक नेफ्रोपैथी है। नाम ही लो तो घंटों लगेंगे। डायबिटिक डिमेंशिया है, डायबिटिक पार्किंसन है, डायबिटिक इम्पोर्टेंसी है, डायबिटिक, यानी कहा ना कि 501 बीमारियां। और हमारा हिंदुस्तान
डायबिटीज का राजधानी है, कैपिटल ऑफ डायबिटीज। विश्व में जो विशेषज्ञ हैं उनकी ये मान्यता है कि हिंदुस्तान क्या है, कैपिटल ऑफ डायबिटीज। और इसी कैपिटल ऑफ डायबिटीज के कारण हमने जो है आपके 1992 में हमने एक पुस्तक लिखी, डायबिटीज नॉट इनक्यूरेबल, और उस समय हमने 25,000 लोगों पर प्रयोग करके रिसर्च करके ये पुस्तक लिखा। हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, यहाँ उपलब्ध हो जाता है। डायबिटीज लाइलाज नहीं है, डायबिटीज नॉट इनक्यूरेबल। और उसे जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से पुरस्कृत किया गया है, उस पुस्तक को मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के द्वारा। तो ये ध्यान रखो, उसमें हमने विस्तार से चर्चा की है कि भाई डायबिटीज जो है कितनी सारी बीमारियों को आमंत्रित करता है। डायबिटीज के साथ हृदय रोग जुड़ जाता है तो और खतरनाक हो जाता है, क्योंकि डायबिटीज में हमारा न्यूरोमस्कुलर सिस्टम डैमेज हो जाता है। तो जो दिमाग को सूचना पहुंचनी चाहिए वो अच्छी तरह से पहुंच नहीं पाती है, बीच में अवरोध हो जाता है। परिणाम क्या होता है कि जब डायबिटीज वालों को हार्ट अटैक होता है तो उसे पता भी नहीं चलता है, बिल्कुल दर्द विहीन हार्ट अटैक होता है और आदमी की अचानक डेथ भी हो जाती है। तो इसलिए डायबिटीज को ठीक करना, डायबिटीज को नियंत्रित करना बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है। तो ध्यान रखा करो कि डायबिटीज को हम बहुत आसानी से, क्योंकि मधुमेह डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जो बहुत सरलता से हमारे कंट्रोल में आ जाती है, और यदि थोड़ी सी भी लापरवाही हम बरतें तो उस लापरवाही के कारण वो इतना विध्वंसक हो जाता है, विनाशकारी हो जाता है कि वो खतरनाक बन जाता है। तो इसलिए इसे ध्यान रखो कि डायबिटीज वाले डायबिटीज को नियंत्रित करने के लिए कुछ विशेष चीजों का बहुत ध्यान रखना है। एक तो हमारा प्रॉपर डाइट होना चाहिए, प्रॉपर एक्सरसाइज होना चाहिए, प्रॉपर मेंटल एटीट्यूड होना चाहिए, प्रॉपर कल्टीवेशन ऑफ हैबिट, प्रॉपर बिहेवियर। यदि ये 5 चीजें आपके जीवन के साथ जुड़ी हुई है तो धीरे धीरे डायबिटीज को आप कंट्रोल कर लेते हो। तो इसलिए इसे ध्यान रखो कि डायबिटीज जो है कंट्रोल किया जा सकता है, उसे नियंत्रित किया जा सकता है, बशर्ते आप पूरे मनयोग के साथ। और डायबिटीज कंट्रोल होगा तो हृदय रोग पर उसका तुरंत पॉजिटिव प्रभाव पड़ता है, हृदय रोग पर जो है काफी लाभ मिलता है। तो डायबिटीज वाले रोगी को हमने कुछ विशेष प्रकार के आहार जो है प्रिस्क्राइब करते हैं, जिसमें 15-16 प्रकार के अनाज होता है। तो उस अनाज के आटे की रोटी, यहां पर भी एंटी डायबिटिक उसी आधार पर, तो उस पर हमने काफी रिसर्च किया, खोज किया। वो 15 अनाज क्या है, तो जौ है, चना है, गेहूं है, मूंग है, मोठ है, मसूर है, ज्वार है, ग्वार है, सोयाबीन है, कुल्थी है, राजमा है, मक्का है, आपके रागी है, बाजरा है, आपके कुट्टू है। तो जितने प्रकार के अनाज मिलते हैं, 16-17 प्रकार के अनाज, उस आटे की रोटी, तो वह आटा अपने आप में हाइपोग्लाइसेमिक प्रभाव डालता है, शुगर को कंट्रोल करने वाला होता है।
क्योंकि इस विषय में एक दुनिया की सबसे बड़ी मैगजीन नेचर, उसमें एक रिसर्च आर्टिकल निकला था, इस प्रकार के आटे में क्या जो है सबसे बड़ा लाभ मिलता है। ये आटा इंसुलिन का स्वतः काम करने लग जाता है। तो उसमें जो है मुख्य रूप से नॉन स्टार्च पॉलीसेकेराइड्स जिसको हम बोलते हैं, और उसके कई रूप मिलते हैं, जिसमें अल्फा एमाइलेस इनहिबिटर ओलिगोसेकेराइड्स, दूसरा होता है पॉलीसेकेराइड टर्पेने 5 एस्ट्राइड प्रोटीन, तीसरा होता है ग्लैक्टोमेनेस। ये 3 ऐसी दवा जो है उस आटे में मिल जाता है जो हमारे खून में धीरे धीरे आपके शर्करा को रिलीज करता है, अचानक बढ़ने नहीं देता है। तो इसलिए इसे आटे की रोटी बहुत ही अद्भुत है। लेकिन बहुत ध्यान सुन लीजिए डायबिटीज वाले, आधा अधूरा मत सुनना, नहीं तो गड़बड़ करोगे। जिन लोगों को डायबिटीज के कारण रीनल पैथी है, नेफ्रोपैथी है, गुर्दे खराब हो गए हैं डायबिटीज के कारण, उनको इस आटे की रोटी हम नहीं देते हैं। उसके लिए एक विशेष प्रकार के आटे की हमने खोज किया, रिसर्च किया, और उस आटे की रोटी हम बताते हैं जिसमें 8 अनाज होता है। जौ है, गेहूं है, ज्वार है, बाजरा है, ओट है, आपके कुट्टू है, मक्का है, तो ये रागी है। ये 8 अनाज इस आटे की रोटी जो है दें, तो ये आटा स्वतः अपने आप में एंटी शुगर, एंटी डायबिटिक, एंटी हाइपरग्लाइसेमिक ये प्रभाव डालता है। तो इसलिए जो है ना, डायबिटीज को कंट्रोल करिए, और डायबिटीज कंट्रोल करेंगे तो हृदय रोग भी कंट्रोल होगा। हृदय रोग में जैसे डायबिटीज की जांच कराते हैं, फास्टिंग शुगर है, आपके भोजन के बाद का शुगर है, आवश्यकता होने पर जीटीटी टेस्ट कराते हैं, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट कराते हैं। इसके अतिरिक्त जो सबसे महत्वपूर्ण डायबिटीज वालों के लिए HbA1c ये बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि आप फास्टिंग शुगर, पीपी शुगर कभी कभी नॉर्मल आता है, लेकिन HbA1c से पता चल जाता है कि सचमुच में आपका शुगर कंट्रोल है या नहीं है। और HbA1c क्या है? हीमोग्लोबिन के साथ ग्लूकोज की जो है मात्रा कितनी जुड़ी हुई है, और जितनी ग्लूकोज की मात्रा हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ती है उतना जो है खतरनाक स्थिति होता चला जाता है। फिर हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने लग जाती है, फिर बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए से ध्यान रखें कि भाई इस प्रकार से जो है HbA1c जरूर करा लेना चाहिए। और हृदय रोग के लिए 2-3 चीजें बहुत जरूरी है। हृदय रोग, ब्लड प्रेशर, ये क्या नाम, डायबिटीज से जुड़ा हुआ है, ब्लड प्रेशर से जुड़ा हुआ है। तो अभी इतना समय नहीं है, कल हम विस्तार से हृदय रोग के विषय में चर्चा करेंगे। कार्डियक प्रॉब्लम, क्यों कार्डियक प्रॉब्लम में मात्र एक ही कार्डियक प्रॉब्लम नहीं होता, बहुत सारे कार्डियक प्रॉब्लम होते हैं, तो उसे भी जानना जरूरी है हमें। तो हृदय रोग ये ध्यान में रखना है कि डायबिटीज के साथ जुड़ा हुआ हृदय रोग है,
वो काफ़ी खतरा पैदा करता है। तो कंट्रोल करें डायबिटीज़ को, तो हृदय रोग पर भी उसका सकारात्मक प्रभाव होता है, हृदय रोग से मुक्ति मिलने में सहायता मिलती है। तो इसलिए जो है पहले डायबिटीज को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। और हृदय रोग के विषय में जो आपके डायबिटीज के साथ हृदय रोग जुड़ा हुआ है वो विशेष प्रकार का, जिसको हम बोलते हैं CAD, कॉर्नरी आर्टरी डिजीज, ये विशेष रूप से जुड़ा हुआ है। और कॉर्नरी आर्टरी डिजीज क्या है कि जो हमारे दिल को शक्ति देता है, पोषण देता है, ऊर्जा प्रदान करता है, वह जो धमनियां हैं वो कई प्रकार की होती हैं, जो हमारे दिल को चारों तरफ से यानी उसे शक्ति देती हैं चारों। क्योंकि दिल को हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा काम किसको करना पड़ता है? दिल को। और सेकंड नंबर है दिमाग को, थर्ड नंबर लीवर, फोर्थ किडनी। ये ऐसे हैं जिनका जो है आपके इनके जो है ना काम, क्योंकि दिल 24 घंटे काम करता है, सोने के बाद भी उसे विश्राम नहीं मिलता है। और अंगों को विश्राम मिल भी जाता है, लेकिन दिल को विश्राम नहीं मिलता है, क्योंकि रात को भी सारे शरीर को पोषण मिलना चाहिए, शक्ति मिलना चाहिए, तो निरंतर काम करता रहता है। तो इसलिए इसे ध्यान रखो कि भाई दिल के जो ताकत पहुंचाने वाले, शक्ति देने वाले, पोषण देने वाले, ऊर्जा देने वाले, ऑक्सीजन देने वाले जो आर्टरीज हैं उसे कॉर्नरी आर्टरीज, और वो भी कई प्रकार के होते हैं। पहला होता है LAD जो मुख्य आर्टरी कहलाता है, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग या मेन हार्ट की आर्टरी। उसमें से फिर जो है कई जो है आपके ब्रांचेज निकलते हैं। मध्य में जो आर्टरी होता है सरकमफ्लेक्स, लेफ्ट सरकमफ्लेक्स, उससे कई प्रकार के आर्टरी छोटी छोटी निकलती हैं। उसी प्रकार से राइट आर्टरीज PAD, तो ये ध्यान रखा करो। और फिर इनके अलग अलग ब्रांचेज हैं, ऑब्ट्यूज मार्जिनल है, सेप्टल है, कई तब जा करके हमारे दिल को मजबूत पूरी ताकत के साथ जो है ऊर्जा मिलता है, शक्ति मिलती है, तब वो 24 घंटे काम करता रहता है। जहाँ इसके कार्य लड़खड़ाने लगते हैं, जब उन धमनियों में जो है जमा हो जाता है कोलेस्ट्रॉल, जो एंड प्रोडक्ट ऑफ फैट है, जमा हो जाता है आपके विशेष रूप से जो है प्रोटीन प्रोडक्ट, उसी प्रकार से कार्बोहाइड्रेट प्रोडक्ट। ये तीनों ध्यान रखना। कार्बोहाइड्रेट प्रोडक्ट क्या है? ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाना। आपके ये फैट प्रोडक्ट क्या है? जो एंड प्रोडक्ट होता है उसका, गलत यदि हम फैट खाते हैं तो उसमें जो है कोलेस्ट्रॉल के चकते बन जाते हैं, धब्बे बन जाते हैं। उसी प्रकार से प्रोटीन के जो है प्रोडक्ट होता है, एंड प्रोडक्ट जो आपके जो है वह भी जो है विशेष प्रकार का एमिनो एसिड्स होता है, जिसको बोलते हैं आपके होमोसिस्टीन। तो ये ध्यान रखा करो। तो ये सिस्टीन जो है, तो ये सब हृदय के रक्त वाहिनियों को बाधित करते हैं, और ऊपर से कोई तनाव करता है, स्ट्रेस में जीता है, तो और खतरनाक बन जाता है। करेला और नीम चढ़े वाली कहावत। क्योंकि जहां आप तनाव करते हो तुरंत खून की नलियां
संकुचित होने लग जाती हैं, शरीर के अंदर एड्रेनलिन का लेवल बढ़ जाता है, शरीर के अंदर एंजियोटेंसिन का लेवल बढ़ जाता है, जो खून की नलियों को क्या करता है, नैरो बना देता है, सख्त बना देता है, उसके एंडोथेलियल सिस्टम को जो है क्षतिग्रस्त करता है। परिणाम क्या होता है कि दिल को भरपूर पोषण नहीं मिलता है, शक्ति नहीं मिलती है, और उसके परिणाम स्वरूप हार्ट अटैक होने की संभावना बढ़ जाती है। ये तो एक बीमारी हुई हृदय की, जिसको बोलते हैं CAD, कॉर्नरी आर्टरी डिजीज। ये कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का जो है विशेष बीमारी है। तो ये ध्यान रखा करो कि इससे बचने के लिए बहुत सारी चीज़ें परमात्मा ने दी हुई है। यदि हमारे पास ज्ञान हो और यदि हम खान पान को सुधार कर लें, क्योंकि ये सब क्या है, चाहे होमोसिस्टिन हो, चाहे कोलेस्ट्रॉल हो, चाहे LDL हो, चाहे VLDL हो, चाहे ट्राइग्लिसराइड्स हो, ये सब एंड प्रोडक्ट ऑफ फैट, एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन, चाहे ग्लूकोज शुगर हो, तो ये को नियंत्रित करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि, क्योंकि ये सब आपके भोजन से ही बढ़ते हैं, भोजन की गड़बड़ी से ही अस्त व्यस्त होते हैं। तो हमारा आहार जो है मेन है। आहार यदि सही होता है, आहार यदि हमारा प्रॉपर हो, आहार यदि एंटी कार्डियक हो, एंटी डायबिटिक हो, एंटी हाइपरटेंसिव हो, तो हम इन सब से आसानी से बच सकते हैं और इसका लाभ उठा सकते हैं। तो इसलिए इसे ध्यान रखें। तो कल हम इस विषय में और थोड़ी चर्चा करेंगे कि क्या खाना चाहिए, यू ईट टू किल और यू ईट टू लिव। मरने के लिए खाना है या जीने के लिए खाना है।